डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। ताजमहल विवाद की आज हम बात करेंगे। इस विवाद में अब जयपुर के पूर्व राजघराने की भी एंट्री हो चुकी है। जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने ताजमहल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिया कुमारी ने एक और जहां ताजमहल की जमीन को जयपुर राजघराने की जमीन बताया, तो जरूरत पड़ने पर दस्तावेज उपलब्ध करवाने की भी बात कही। आज बड़ी बहस में बात होगी कि क्या ताजमहल वाकई राजमहल था, लेकिन सबसे पहले इसे लेकर किए गए नए दावे और विवाद को समझ लेते हैं। कब्जा किया, डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और बीजेपी सांसद दिया कुमारी के मुताबिक क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपको बताते हैं। उनके मुताबिक हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि यहां जयपुर राज परिवार का पैलेस था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। मैंने सुना है कि उसके बदले में कुछ मुआवजा दिया गया था, लेकिन उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था कि उसके खिलाफ अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ बोल सकते थे। अब अच्छा है किसी ने आवाज उठाई और कोर्ट में याचिका दायर की। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इससे जुड़े सबूत कोर्ट को मुहैया करवाएंगे। ताजमहल के कुछ कमरे या कुछ पार्ट हैं जो सील हैं, उसे खोला जाना चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि ताजमहल की जगह आखिर था क्या। वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया। और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में कोती खाना भी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो डेफिनेटली उन्होंने इसको लिया था। उस समय उनको अच्छा लगा तो उन्होंने उसको अक्वायर कर लिया। क्या कोई टेम्पल था वहाँ पर? वो अभी इतना कुछ मैंने देखा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। तो आपका मानना है कि ताजमहल को तोड़ देना चाहिए? और मैं ये नहीं कहूँगी इस पे पूरा जो उन्होंने कहा है कि कमरे खोले जाने चाहिए। कुछ कमरे हैं जो बंद है, कुछ पार्ट है ताजमहल का जो बंद है, सील्ड है। उस पर डेफिनेटली इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको खोलना चाहिए कि वहाँ क्या था क्या नहीं था। देखिए वो सारे फैक्ट्स तो तभी एस्टैब्लिश होंगे जबकि एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी और कोर्ट आदेश देगा कि इसको डेफिनेटली इसमें पता करना चाहिए कि पहले क्या था। आप लोग भी कोई याचिका लगाएंगे इसको लेके? अभी हम लोग देख रहे हैं इसको एग्जामिन। ठीक। ताजमहल पर क्या है नया विवाद, ये भी जान लेते हैं। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अयोध्या के बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने याचिका दायर की है। रजनीश सिंह ने अपनी याचिका में ताजमहल के उन 22 कमरों को खोलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है जो लंबे वक्त से बंद है। बीजेपी नेता का कहना है कि ताजमहल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हो सकते हैं। एएसआई अगर सर्वे करता है तो इससे मालूम चलेगा कि ताजमहल में हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष पारिक बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। अरुण शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी स्वागत है आपका भी। रणवीर सिंह इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हैं। रणवीर जी सर आपका भी स्वागत है। रणवीर सर, पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। इस विवाद के बारे में थोड़ा सा बताइए और आखिर ये विवाद है क्यों? अगर जांच की बात कही जा रही है, कह रहे हैं कि उन 22 कमरों को खुलवा दिया जाए, तो आपत्ति किस बात से? आपत्ति इस बात की नहीं है। असल में मैं दोनों बात से एक बात करूंगा कि जो दिया कुमारी जी ने जो बात कही है वो भी
आधी गलत है और आधी सही है। जी सही ये है कि मुमताज़ महल का देहांत इंतकाल हुआ था 11 दिसंबर 1631 को बुरहानपुर में, जी और वहाँ से उनकी बॉडी जो थी वो भेजी गई थी अकबर में, आगरा में। और ये ज़मीन जो थी ये महाराजा जयपुर की ज़मीन थी, मिर्ज़ा राजा जय सिंह की। ये बाग था, यहाँ पे कोई महल वगैरह नहीं था पहले, ये सिर्फ बाग था। उन्होंने ज़मीन ली, उन्होंने ज़मीन दी, और उस ज़मीन के देने से, उन्होंने तो मुफ्त दे दी थी ज़मीन, उसके लिए इनको 2 हवेलियाँ आगरा में ताजगंज में इनायत की गई थी। जी ये सारा का जिक्र इस शाहजहां नामा के अंदर लिखा हुआ है, जो इनायत खां का लिखा हुआ है। उसके अंदर पेज नंबर 72 में बाकायदा ये लिखा हुआ है। इसके अंदर ये कोई मंदिर वगैरह कहीं कुछ नहीं थी, ना यहाँ पे राजमहल था, ये सिर्फ बाग था। वो लेके उसके ऊपर इनकी और ये 15 जनवरी 1632 में जी इनकी बॉडी वहाँ पे रखी गई, दफनाई गई। तो जब दफनाई जाएगी तो वहाँ पे मंदिर नहीं हो सकता, कोई नहीं इमारत लेकिन नहीं सर, हो सकती। कुछ लोग ये भी दफनाई कहते जाती हैं है। कि कुछ लोग ये भी कहते हैं अब कि कुछ लोग 17 कहें जून तो कहते रहे 1635 ना, को मुमताज महल का मानिए शव- मानिए मेरी बात सुनिए आप, और मेरी बात सुनिए, मानते रहेंगे, बात कहते रहेंगे। अरे यार, वहाँ पे एक आपकी बॉडी के आपका वहाँ पे दफनाई गई है, वहाँ पे 22 कमरे कौन से होंगे, वहाँ पे कौन सी मूर्तियाँ होंगी? नहीं, कुछ लोग ये खाम कह रहे खाम के हैं अंदर दफनाई, एक वहाँ बात है पे कहना। दफनाया नहीं गया। मैं वही आप दफनाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, शाहजहां नामा के अंदर लिखा हुआ है। जी। मैं शाहजहां नामा को मानूंगा, आपकी और किसी और की बात नहीं मानता। हाँ, नहीं मैं सर आप किसी ज्यादा और की जानते बात हैं, नहीं आपसे मानूंगा, मैं जानकारी शाहजहां चाह रहा हूं। नामा की कुछ लिखी लोग हुई ये है। कहते हैं बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया। नहीं कि देखना क्या यार, यहाँ शाहजहां नामा लिखा हुआ है, तो शाहजहां नामा उनके जमाने की हिस्ट्री है पूरी, वो भी इनायत खां की उसी जमाने की लिखी हुई, उन्हीं की लिखी हुई जमीन है। और कैसे कहते हैं कि बुरहानपुर में हाँ, ठीक है तो आप सर। कहते हैं कि झुंझुनू में उनकी डेथ हुई। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ, लेकिन झूठ से 22 झूठ बार से सच खुलवाए जाने में समस्या क्या है सर? 22 कमरे हैं ही नहीं तो खुलवाएंगे क्या? कैसे खुलवाओगे? अच्छा ठीक है। कौन से 22 कमरे? मुकेश, कौन सा राजमहल था वहां पे जो 22 कमरे होंगे? ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। वहां पे दफनाई गई है, दफनाई जाएगी तो वहां पे कोई इमारत नहीं होती। हाँ ठीक सर, मैं फिर से क्या लौटता हूँ बातें आपके पास। कर रहे हो यार, क्या मनीष पारिक क्या जी, तमाशा बना रखा है तब जमा। मनीष पारिक जी, तमाशा बनाया हुआ है। मुकेश पारिक। ये 2 बातें तो ठीक है, है। माफ कीजिएगा, एक बात तो ये भी है सुमित के, यहाँ पे इन्होंने कहा है रणवीर सिंह जी ने खुद ने कि उसमें लिखा हुआ है उनकी जमीन थी, बाग था। तो ये तो पक्की बात है कि दिया कुमारी जी जो बात कह रही हैं वो पूरी तरह सत्य है कि वो जमीन बिलोंग्स टू देयर 4 फादर्स। एक बात तो सही हो गई। एक बात, अब जो दूसरी बात है कि जो इसके साथ साथ चल रही है कि ये आप 22 कमरे खुलवाने चाहिए, तो निश्चित तौर पर अगर वहाँ 22 कमरे हैं तो ही खुलेंगे, ये भी सही बात है। हाँ। कोर्ट में कोई व्यक्ति ने रिट लगाई है और उन्होंने कहा है कि उन कमरों को खुलवा के देखना चाहिए कि इसमें मूर्तियां हैं या क्या तथ्य हैं, वो सत्यता पता चलेगी। तो ये तो कोर्ट कमिश्नर पर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने इसको सीरियसली अडॉप्ट किया है और माननीय दिया कुमारी जी की सैंटिटी भी पूरी तरह से पाक साफ है। शी इज वेरी सिंसियर एंड रेनाउंड। हाँ, और वो कह रही है कि दस्तावेज उपलब्ध करवा दोनों देंगे। बातें हैं। तो वो पोथी खाने में अगर दस्तावेज हैं तो वो तो खुद ही कह रहे हैं। ये मैंने आपको जैसा निवेदन किया, आधी बात तो इन्होंने खुद ने कह दी है कि दैट पर्टिकुलर लैंड बिलोंग्स टू देयर 4 फादर्स, ये इसमें लिखा हुआ है। और उन्होंने वो जमीन जो बाग था जो ये बता रहे हैं वो उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और वहां पे ताजमहल बनाया, ये भी सही। अब जो 22 कमरे की बात है वो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सत्यता बाहर आई जाएगी। कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगी है उसके तहत उस पर जो कार्रवाई होगी या वहां पर से जो कोर्ट उसको आदेश देगा उससे सही बात जानकारी में आएगी। और हमको जब तक वेट करना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट कमिश्नर वहां तैनात होंगे उनके तहत जो कमेटी बनेगी वो वहां निरीक्षण करेगी, जाएंगी और अपनी कोर्ट की आगे की कार्रवाई करेगी, उसमें सही बात पता चलेगी। लेकिन ये पक्की बात है कि ये बाबरनामा में भी लिखा हुआ है कि वो जमीन जो है वो मान सिंह साहब की थी। ठीक है अरुण जी, ज्ञानवापी मस्जिद और अब ताजमहल के सर्वे की भी बात की जा रही है। कह रहे हैं कि एक बार इसको भी खुलवा के देख लीजिए, कमरे खुलवा कर देख लीजिए।
ये क्या आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा लग रहा है? क्या कहेंगे आप इस पर? सहमत है? खुलवाकर देख लेना चाहिए। देखिए सुमित, ये बहुत स्पष्ट है जी कि ये जो 400 साल पुराने घटना को आज खोला जा रहा है 2022 में। शाहजहां 1592 में पैदा हुए थे और 1666 में उनका इंतकाल हो गया। अगर इंतकाल के बाद से भी पीरियड लो तो करीब 356 साल पुरानी बात को अब याद किया जा रहा है, याद दिलवाया जा रहा है। मेरा सवाल नियत पर है जी। ये बड़ा फैशन में है पिछले 7-8 सालों से कि औरंगजेब को याद 2014 के बाद करो, से। मुगल साम्राज्य को याद करो, पार्टीशन बिल्कुल मत भूलना, उस समय जो जो हुआ था उसको हर साल एक्चुअली याद करो। मैं कहना चाहता हूं सुमित, बहुत पोलाइटनेस से, जी दुनिया के कई देशों में बड़ी बड़ी गलतियां की हैं इतिहास में उन देशों ने, जैसे जापान है, जर्मनी ने हिटलर शाही भी देखी है, अमेरिका है, इनने बहुत बड़े बड़ी ऐतिहासिक भूलें की हैं, लेकिन इनकी प्रगति का राज ये है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ सीखा और उसको भूल गए। जिसको सचमुच विकास करना है, अपनी जनता का ध्यान रखना है, गरीबों का ध्यान रखना है, उसमें ये पिछली बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता और उसको याद दिलाने का बार बार मकसद सिर्फ एक है, वो ध्रुवीकरण वाली जो राजनीति चल रही है। मैं साफ साफ 2 शब्दों में कहना चाह रहा हूं, सिर्फ वो मकसद है, नहीं वरना कोई पर्पस इसका है नहीं। अरुण जी, इस ध्रुवीकरण वाली राजनीति को आप कामयाब ही मत होने दीजिए, आप साथ दीजिए इन लोगों का, कहिए कि हाँ खोलिए 22 कमरे, हम साथ हैं आपके, सच सामने आ ही जाए, आज साथ दीजिए इनका, ये राजनीति हो ही ना ध्रुवीकरण वाली, कह दीजिए आप भी, झंडा बुलंद कीजिए इनके साथ। सुमित जी, ये झंडा बुलंद इसलिए नहीं होगा कि हमारे तो डीएनए में 75 साल पहले इस देश के बहुत बड़े बड़े विजनरी नेताओं ने एक रास्ता बहुत सोच समझ के चुना। उसमें नेहरू जी थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, गैलेक्सी ऑफ पॉलिटिशियन, जिसके सामने आज का राजनीतिज्ञ तो बोना है बिल्कुल। उनने बहुत 75 साल पहले ये फैसले कर लिए थे कि ये देश एक गुलदस्ते की तरह होगा जहां सारे धर्मों का सम्मान होगा। 22 धर्म के लोग इस देश में रहते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं जो ओरिजिनल देश में उनका वो धर्म खत्म हो चुका है, और यहाँ पारसी समाज भी आपको मिलता है और पारसियों का कंट्रीब्यूशन फिनोमिनल है। इसी तरीके से हर धर्मावलंबी का कंट्रीब्यूशन देखने वाला है इस देश में। तो हमने बहुत सोच समझ के रास्ता चुना है कि अगर विकास करना है भारत को और सचमुच का धर्म गुरु बनना है, तो सद्भाव, भाईचारा, ये रास्ता चुनना पड़ेगा, शांति का रास्ता चुनना पड़ेगा। हमको फिर लौट के महात्मा गांधी के चरणों में जाना पड़ेगा, जो विश्व में ज्यादा इज्जत है उनकी बजाय हम लोगों को थोड़ा समझ देर से आता है। लेकिन मैंने आपको मकसद बता दिया, इसकी नियत ठीक नहीं है रणवीर इस सिंह बात जी, की इतिहासकार पीएन ओक ने कहा है अपनी बुक में, उसने कहा है अपनी बुक में कि ताजमहल में के शिव मंदिर होने से संबंधित उसने कई दावे किए हैं। किताब थी उसकी ट्रू स्टोरी ऑफ ताज। इतिहासकार ने ये बात कही है। आप बाबरनामा की बात कर रहे हैं, मैं एक इतिहासकार की बात कर रहा हूं। नाम बताइए, इतिहासकार का नाम बताइए। जी सर, इतिहासकार का नाम पीएन ओक सर। हाँ, पीएन ओक जो है वो सीआईए के एजेंट है। ठीक है। उसने सारी किताबें, सबसे पहला उसने काम किया था, ये इलस्ट्रेटेड वीकली में इसका आर्टिकल आया था कि ताजमहल क्या है जी। और उसके बाद में इनके पास जब मकराना गया है यहाँ से, तो मकराना का था, और मकराना के यहाँ पे आज भी रुक के रखे हुए हैं कि कितना मकराना किस वक्त भेजा गया था जी, वो आज भी लिखा हुआ है। तो ये पीएन ओक जो है ये अमेरिकन एम्बेसी में काम करता था, ये सीआईए एजेंट है, और ये सारा पैसा जो उसको मिला था पूना के अंदर इंस्टीट्यूट बनाने का, ये अमेरिकन मनी है।
मैं उसके इतिहासकार नहीं मानता। ठीक है। मनीष ये देखिए, यहाँ सुनिए, ये सुनिए जी आप मुझसे पूछ जी, मेरे हाँ दो जी बातें बोलिए हैं, सर। एक तो सर कांग्रेस सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि विच had formerly been the property of Raja Man Singh and now belong to his grandson Raja Jai Singh. This is Mirza Raja Jai Singh. Was selected as the burial place of the dwellers' paradise. Although the Raja offered the ground most willingly as present, nevertheless His Majesty, with the scrupulousness requisite of the worldly transactions, conferred on him in exchange a splendid mansion out of the imperial properties. और ये 2 हवेलियां हैं जो ताजगंज में दी गई थी। 40 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च हुए थे उस वक्त। अब ये सारा का सारा यहाँ शाहजहां लिखा हुआ है। किस बात की लड़ाई हो रही है मुझे नहीं मालूम। ठीक है सर। कामिर कुरैशी मेरे सहयोगी हैं, ताजमहल के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कामिर, ये विवाद क्या है? देखिए, ये तो हम लोग बरसों से सुनते आ रहे हैं कि मकराना से मार्बल गया था ताजमहल बनाने के लिए हाथियों पर लाद कर, और कौन कौन से जतन किए थे इस मार्बल को मकराना से आगरा तक पहुंचाने में। तो फिर ये कहानी क्या है कामिर? देखिए सुमित, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मोहब्बत की अजूबी इमारत जो ताजमहल को कहा जाता है, इस समय हम उसी के साए में हैं। पहले आपको ताजमहल दिखाते हैं, उसके बाद इसकी हिस्ट्री बताते हैं। ताजमहल आप देख सकते हैं, ये मोहब्बत की इमारत है। हालांकि ताजमहल लगातार विवादों में रहा है, चाहे हनुमान चालीसा को लेकर ताजमहल में पढ़ने का विवाद हुआ हो, या फिर ताजमहल वर्सेस तेजो महाले का विवाद हुआ हो, या फिर ताजमहल के अंदर शिव जी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा हो। लगातार ताजमहल विवादों में रहा है। अब एक और विवाद ताजमहल के साथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो ये है कि दिया कुमारी जो कि बीजेपी सांसद है, उनका कहना है कि ताजमहल हमारी प्रॉपर्टी है। लगातार ताजमहल विवादों में रहा, लेकिन कह सकते हैं कि दिया कुमारी के द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जो हाईकोर्ट में, लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, उसको लेकर भी कई बातें सामने आई हैं। अलग अलग समाज के लोग अलग अलग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ताजमहल का मामला हमेशा विवादों में रहा है, जिसको लेकर कोर्ट का निर्णय बहुत जरूरी है। साफ कह सकते हैं जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सबको मानना बहुत जरूरी है। ताजमहल में हिंदूवादी संगठन है, उनका साफ कहना है कि ताजमहल में शिवजी की मूर्तियां हैं और ताजमहल तेजो महल है, जो पुराने समय में शाहजहां के द्वारा ये मंदिर था, लेकिन शाहजहां के द्वारा इसको बताया ये कामिर हमारे साथ इस वक्त चर्चा में इतिहासकार रणवीर सिंह जी बैठे हुए हैं। आपकी वहां पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट से भी बात होती होगी लगातार इस मामले को लेकर। रणवीर सिंह जी कह रहे हैं कोई 22 कमरे है ही नहीं वहां पर, हो तो जांच हो ना, तो खुले ना। क्या ऐसा है क्या? अभी तक नहीं खोले गए हैं, लगातार विवादों में रहा। इसी कमरों को खोलने के लिए आगरा के सांसद नवीन जैन, चाहे केंद्रीय मंत्री हों एसपी सिंह बघेल, उनके द्वारा भी कहा गया कि इन कमरों को खोला जाना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए कि आखिर इन 22 कमरों में क्या है जो इतने वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इस पर भी विवाद यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक समुदाय के द्वारा बताया जा रहा है ताजमहल पर कुरान शरीफ की आयतें। कामिर, ये किसी ने पुष्टि की वहां 22 कमरे हैं भी या नहीं? कब्जा करा, जैसे कि दिया कुमारी ने आरोप लगाया गया कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये कह सकते हैं कि इसको लेकर लगातार एक और विवाद ताजमहल के साथ जुड़ गया है, चाहे उसके पहले लखनऊ में याचिका वाला मामला हो, अब एक और ये नया मामला जयपुर की राजकुमारी के द्वारा, जयपुर की सांसद के द्वारा बता दिया गया। बताइए कि 22 कमरे हैं कि नहीं कामिल साहब? खोले जाने चाहिए। कामिल साहब, कामिर आप तक आवाज पहुंच रही है? 22 कमरे कहाँ हैं, किधर हैं? कामिर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आपसे पूछ रहा हूँ 22 कमरे हैं तो कहाँ हैं, किधर हैं? रणवीर साहब आपने देखे? कामिर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम। मनीष जी, 22 कमरे ही नहीं है वहां पर सर, जांच किस चीज की होगी? जी, मेरा निवेदन है, कामिर कह रहा है कि जो 22 कमरे हैं वो खोले जाने चाहिए। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो निश्चित तौर पर वो इस बात को तो वही बताएंगे कि वो देख गए हैं वहां, वो हैं। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उससे लगता तो ये है कि है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड ये है कि 22 कमरे खोले जाने चाहिए। अदरवाइज वो वहां पर खुद मौजूद है। सुमित, अगर उनको लगता है ऐसा कि यहाँ तो कोई कमरे ही नहीं है, वो खुद भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, जैसा कि रणवीर सिंह साहब कह रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि ये तो वही बता सकते हैं, अगर वो स्पॉट पे खड़े हैं
अगर वहां पे वो कह देंगे तो रणवीर साहब का ये तो शक शुबा खत्म हो जाएगा बिल्कुल कि वहां पे कमरे हैं। नहीं रणवीर सर, एक बात और, अगर जांच हो जाती है, कोर्ट अगर आदेश दे देता है, अगर खोल दिए जाते हैं दरवाजे, 22 कमरे नहीं मिलते तो भी ठीक, मिलते हैं तो भी ठीक, साफ हो जाए ना बात, जांच में कोई समस्या तो नहीं है ना सर? हाँ, मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए कि आपने हुमायूं का मकबरा देखा है? जी बोलिए। हुमायूं का कोई भी किसी जगह पे आपने मकबरा देखा है? हाँ बोलिए। मकबरा देखा है आपने? हाँ देखा है, तो बताइए। मकबरे के अंदर कोई एक नीचे जमीन होती है, ऊपर है, और ऊपर के अंदर वाक़ उसके वो एक कब्र होती है। हाँ। उसके अंदर कोई 22 कमरे नहीं होते, 22 कमरे होते हैं महलों में। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं सर। बार बार इस बात ये कहते हाँ, हैं कि वहां पे विवाद हो गया। लेकिन रणवीर सर मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि विवाद की वजह क्या? अगर जांच हो जाए, खुल जाए, 22 कमरे नहीं मिलेंगे तो सत्यता आ जाएगी ना सामने। कोई जांच करने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए ना? सुनिए, कल मैं ये कह दूं कि राष्ट्रपति भवन जयपुर के जमीन पे बना हुआ है, उसके नीचे हनुमान जी का मंदिर था। नहीं तो खुलवाइए, जांच करवाइए। अरे सर, जब विवाद इतना गहरा है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, आप लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, मेरी भी आस्था जुड़ी हुई है भाई, मेरी भी आस्था जुड़ी हुई है। आस्था से क्या होता है? आस्था तो हर किसी से जुड़ जाएगी। अरुण जी, मैं कह रहा हूं कि आपका जो राष्ट्रपति भवन है वो जयपुर की जमीन के ऊपर बना हुआ है। कामिर जुड़ गए हैं, हनुमान जी का मंदिर था, नीचे खुलवा के देख लीजिए। हाँ, मैं कामिर खुलवा के देख लीजिए, खुलवा दीजिए। कामिर, क्या इस बात की पुष्टि हो पाई कि वहां 22 कमरे हैं भी या नहीं? क्योंकि जो इतिहासकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं 22 कमरे है ही नहीं, बेवजह मामला तूल दे रहे हैं इस मामले को। कामिर की बातें करता है यार, पूरी तरह से हो चुकी है, कर जा रहा है यार। कामिर, आवाज आ रही है आप तक मेरी? मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा कामिर से। अरुण जी, अगर जांच होती है तो समस्या है कोई? भाई एक ताला खोल के आपको देखना है, अंदर जाकर देखना है कि 22 कमरे हैं या नहीं है, पता चल जाएगा। देखिए, मैं इस पे कमेंट तो तब कर सकता हूं। कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, कोर्ट आदेश देती है तो मेरे ख्याल से कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सुमित, मैंने तो पहले ही आपको निवेदन किया है कि मुझे तो पूरी नियत पे शक है। ठीक है सर, मैं सर माफी के साथ आपके साथ। कामिर, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरे पास मेरी? हेलो कामिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कामिर, एक अहम सवाल है जो जानना चाह रहे हैं सभी यहाँ पर, उस सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। इतिहासकार रणवीर सिंह जी मेरे साथ बैठे हैं और वो कह रहे हैं 22 कमरे है ही नहीं वहां पर, ये बेवजह की अफवाहें, बेवजह का तूल बनाया जा रहा है इस बात को। आपकी किसी आर्कियोलॉजिस्ट से बात हुई हो, किसी जानकार से बात हुई हो कभी? क्या 22 कमरे हैं भी या ऐसे ही राजनीति करी जा रही है? साफ कीजिए कामिर थोड़ा। तुम्हें देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि ताजमहल में 22 कमरे हैं। अच्छा। इतिहासकार राजकुमार राजे के द्वारा साफ कहा गया है कि ताजमहल के अंदर जो नीचे असली कब्रें हैं शाहजहां मुमताज की, उनके बराबर में कमरे हैं। ये पूरे 22 कमरे हैं, दरवाजे से बंद है। पहली बार इन कमरों को 1940 के आसपास खोला गया था, उसके बाद से ये सारे कमरे बंद हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि इसमें के ताजमहल के अंदर जो 22 कमरे हैं वे बंद हैं। तो मतलब कामिर, एक बात और बताइए, मतलब जो लोग कह रहे हैं 22 कमरे नहीं है, जो इतिहासकार, जो जानकार कह रहे हैं, उन्हें क्या कुछ दुरुस्त करने की जरूरत है जानकारी, या फिर हम लोग गलत हैं? बिल्कुल जो आप कुछ जानकारी दे रहे हैं, आपको थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत है? नहीं, देखिए, बिल्कुल आगरा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है, न्यूज़ 18 की टीम ने उनसे भी बात करी थी, उनके द्वारा भी बात करना चाहिए। उन्होंने भी बताया कि हमारे जमाने में शाहजहां मुमताज की जो पुरानी कब्रें थी उनको खोला जाता था, हम वहां पर जाते थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ताजमहल के कब्रों के पास जो पुरानी कब्रें हैं उनके पास 22 कमरे हैं और ये सारे कमरे दरवाजों से बंद हैं और इनको खोला नहीं गया है। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट रणवीर सिंह जी मैं आपसे ले रहा हूँ। सर, नीचे इतिहास दुरुस्त करने की जरूरत अब किसको? राजस्थान के इतिहासकारों को कि यूपी के इतिहासकारों को जो वहां रहते हैं? वो कह रहे हैं 22 कमरे हैं।
कोठड़ियाँ होंगी भाई, वहां आके नीचे होंगी तो कोठड़ियाँ होंगी। वही जो भी कोठड़ियाँ है, हैं, वो जो भी है क्या है तो है तो। अब वो कह रहा है कि सन 40 में खुली थी, तो 40 में क्या मिला था सन 40 में उनको? अच्छा अगर कोई होगा तो सन 40 में मिल गया होगा। अच्छा, सन 40 में 22 कमरे थे, अब नहीं है। वहाँ पे सन 40 में। अच्छा, 22 कमरे थे, अब नहीं है सन 40 में। ठीक है सर, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। ताजमहल था राजमहल, ये विवाद अब गहराता जा रहा है। दिया कुमारी भी कह रही हैं कि वो ज़मीन हमारे पुरखों की थी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पूर्व राज परिवार की जमीन थी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोर्ट आदेश देगा तो जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल हमारे परिवार की। राजस्थान की